दोस्तों, मलेशिया के सूबा सबह में एक ऐसी बस्ती आबाद है जो दुनिया के आम उसूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये जगह किसी जमीन के टुकड़े पर नहीं बल्कि नीले गहरे समंदर के ऐन ऊपर कायम है। यहाँ गलियां कंक्रीट या मिट्टी की नहीं है और ना ही यहाँ गाड़ियों के शोर सुनाई देता है, बल्कि यहाँ लकड़ी के तख्ते हैं जिनके नीचे हर वक्त समंदर की लहरें मौजूद रहती हैं। ये कोई आर्जी ठिकाना नहीं है जहाँ लोग छुट्टियां मनाने आते हों, बल्कि ये एक मुकम्मल गांव है जिसे कम्पोंग बिंगाओ बिंगाओ कहा जाता है। यहाँ रहने वाले लोग जो कि मुसलमान हैं, अपनी पूरी जिंदगी इसी पानी के ऊपर गुजार देते हैं। इनके घर, इनकी दुकानें, इनके चलने फिरने के रास्ते और यहाँ तक कि इनकी मस्जिद भी समंदर के पानी के ऊपर लकड़ी के मजबूत सतूनों पर खड़ी है। जब आप यहाँ का मंजर देखते हैं तो पहला ख्याल यही आता है कि इंसान ने कुदरत के साथ किस कदर गहरा और अनोखा रिश्ता जोड़ रखा है। ये लोग जमीन पर रहने की बजाय पानी को अपना मस्कन बना चुके हैं और यहीं पैदा होते हैं, यहीं बड़े होते हैं और यहीं अपनी जिंदगी के दिन पूरे करते हैं। इस गांव की तारीख बहुत पुरानी और दिलचस्प है। ये बस्ती किसी जदीद इंजीनियरिंग या हुकूमती मंसूबे के तहत नहीं बनी थी, बल्कि ये ज़रूरत के तहत वजूद में आई थी। सदियों पहले जब इस इलाके के साहिलों पर ज़मीन की कमी होने लगी या वहाँ के मकामी कबाइल के दरमियान झगड़े बढ़ गए, तो कुछ ख़ानदानों ने फैसला किया कि वो ज़मीन छोड़कर समंदर की तरफ जाएंगे। ये लोग, जिन्हें बजाओ लाउट या समंदरी खाना बदोश भी कहा जाता है, पहले ही माहीगीरी के माहिर थे और समंदर को समझते थे। शुरू में उन्होंने लकड़ी के छोटे प्लेटफॉर्म बनाए ताकि रात को आराम कर सकें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पानी पर रहने की आदत पड़ गई और उन्हें वहां जमीन की निस्बत ज्यादा सुकून और आज़ादी महसूस हुई। जमीन पर रहने का मतलब था कि उन्हें बादशाहों को टैक्स देना पड़ता या सख्त कवानीन की पाबंदी करनी पड़ती, जबकि समंदर पर वो अपनी मर्जी के मालिक थे। इसी तरह वक्त गुजरता गया और लकड़ी के ये चंद घर एक पूरे गांव की शक्ल इख्तियार कर गए। आज ये जगह दुनिया भर के लोगों के लिए हैरत का बायस है, क्योंकि यहाँ जिंदगी गुजारने का तरीका बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इस गांव की तामीर का तरीका भी बहुत खास है। यहाँ घर बनाने के लिए लकड़ी के इंतहाई मजबूत सतून इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन्हें समंदर की तह में बहुत गहराई तक गाड़ा जाता है। ये लकड़ी आम लकड़ी नहीं होती, बल्कि ये नमकीन पानी को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। घरों के फर्श लकड़ी के तख्तों से बने होते हैं, जिनके दरमियान छोटे छोटे सुराखों से नीचे बहता हुआ पानी साफ नजर आता है। एक घर से दूसरे घर जाने के लिए लकड़ी के तंग पुल बनाए गए हैं जो गलियों का काम देते हैं। इन पुलों पर कोई रेलिंग या सहारा नहीं होता, लेकिन यहाँ के लोग, चाहे वो छोटे बच्चे हों या बूढ़े, इन पर इतनी महारत से चलते हैं जैसे हम पक्की सड़क पर चलते हैं। नए आने वालों को यहाँ चलने में डर लगता है कि कहीं वो पानी में न गिर जाएं, लेकिन मकामी लोगों के लिए ये इनके रोजमर्रा का हिस्सा है। यहाँ के बच्चे चलना सीखने से पहले तैरना सीख लेते हैं। उनकी खेलकूद के मैदान यही लकड़ी के तख्ते और नीचे मौजूद समंदर है, जिसमें वो दिन भर छलांगे लगाते रहते हैं। यहाँ की मईशत का सारा दारोमदार समंदर पर है। मर्द हजरात सुबह सवेरे अपनी छोटी कश्तियों में निकल जाते हैं और सारा दिन मछलियाँ पकड़ते हैं। ये सिर्फ इनका पेशा नहीं, बल्कि इनकी बका का जरिया है। दोपहर तक जब ये कश्तियाँ वापस आती हैं तो इनमें मछलियाँ, केकड़े और झींगे भरे होते हैं। गांव की खवातीन इन मछलियों को साफ करती हैं, कुछ को सुखाती हैं और कुछ को ताज़ा हालत में करीबी शहरों में बेचने के लिए भेज देती हैं। यहाँ कोई बड़ा बाजार या शॉपिंग मॉल नहीं है, बल्कि छोटी कश्तियाँ तैरती हुई दुकानों का काम देती हैं, जो घर घर जाकर ज़रूरी सामान फरोख्त करती हैं। यहाँ पैसे की रेल पेल भले ना हो, लेकिन भूख का मसला कम ही होता है, क्योंकि समंदर इन्हें वाफिर मिकदार में खुराक फराहम करता है। ये लोग अपनी ज़रूरियात को महदूद रखते हैं और यही वजह है कि जदीद दुनिया की परेशानियों से दूर ये एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। गांव में सबसे अहम इमारत मस्जिद की है, जो कि कम्युनिटी का मरकज़ है। ये मस्जिद भी लकड़ी के सुतूनों पर पानी के ऊपर ही तामीर की गई है। नमाज के वक्त जब लाउड स्पीकर से आज़ान की आवाज़ गूंजती है तो वो पानी की सतह से टकराकर दूर दूर तक सुनाई देती है। लोग अपने घरों से निकलकर लकड़ी के पुलों पर चलते हुए मस्जिद की तरफ आते हैं। जुमे की नमाज हो या ईद का त्यौहार, ये मस्जिद लोगों को आपस में जोड़े रखती है। यहाँ के मसाइल भी यहीं हल किए जाते हैं और खुशी और गमी के मौके पर पूरा गांव एक खानदान की तरह जमा होता है। ये इत्तेहाद ही इनकी असल ताकत है, क्योंकि समंदर पर जिंदगी गुजारना आसान नहीं है। यहाँ हर वक्त खतरा मंडलाता रहता है। कभी समंदर की लहरें तेज हो जाती हैं तो कभी तूफानी हवाएं इन लकड़ी के घरों को हिला कर रख देती हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में ये लोग एक दूसरे का सहारा बनते हैं।
वो जानते हैं कि अकेला इंसान समंदर की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मिलकर रहें तो बड़ी से बड़ी लहर का सामना भी कर सकते हैं। तालीम के मामले में भी ये गांव मुनफरिद है। यहाँ के स्कूल पानी के ऊपर बने हुए हैं। बच्चे कश्तियों या लकड़ी के पुलों के जरिए स्कूल पहुंचते हैं। निसाबी किताबों के साथ साथ इन्हें जिंदगी गुजारने के अमली तरीके भी सिखाए जाते हैं, जैसे समंदर के मिजाज को समझना, तूफान से पहले बादलों और हवाओं का अंदाजा लगाना और कश्ती को संभालना। ये इल्म किसी किताब में नहीं मिलता, बल्कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आ रहा है। यहाँ के बुजुर्ग असातिज़ा की तरह नई नस्ल की रहनुमाई करते हैं। कुछ बच्चे आला तालीम के लिए शहरों का रुख करते हैं, लेकिन उनकी जड़ें हमेशा इसी पानी वाले गांव से जुड़ी रहती हैं। ये गांव सिर्फ इंसानों का मस्कन नहीं, बल्कि यहाँ जानवर भी पाले जाते हैं। लोग लकड़ी के पिंजरे बनाकर मुर्गियां और बतखें रखते हैं। कुछ घरों के साथ मछलियों के छोटे तालाब भी बने होते हैं। ये सब कुछ जमीन के बगैर सिर्फ पानी के ऊपर होता है। ये लोग फितरत के खिलाफ नहीं जाते, बल्कि उसके साथ हम आहंग होकर जीते हैं। वो समंदर से इतना ही लेते हैं जितनी जरूरत हो, और उसकी सफाई और हिफाजत का खास ख्याल रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर समंदर बीमार हुआ तो उनकी जिंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी तरह अगर हम बांग्लादेश का रुख करें तो वहां भी पानी पर जिंदगी गुजारने का एक मुनफरिद तरीका सदियों से मौजूद है। बारिशों के मौसम में जब खेत पानी में डूब जाते हैं तो किसान तैरते हुए बागात बनाते हैं। ये लोग आबी पौधों, खासतौर पर वाटर हाइसिंथ को जमा करके पानी पर एक मोटी तह बनाते हैं। उस पर मिट्टी डालकर सब्जियां और फल उगाए जाते हैं। ये खेत पानी के साथ ऊपर नीचे होते रहते हैं और सैलाब के बावजूद फसलें महफूज रहती हैं। ये तरीका इतना कामयाब है कि अब दुनिया के कई ममालिक इस मॉडल को अपनाने पर गौर कर रहे हैं। ये इस बात का सबूत है कि इंसान मुश्किल हालात में भी हल निकालना जानता है। वापस मलेशिया के उस मुस्लिम गांव की तरफ आएं तो सवाल पैदा होता है कि ये लोग जदीद सहूलतें छोड़कर आज भी पानी पर क्यों रहते हैं। इसका जवाब इनके सुकून में है। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर है, ना महंगे बिलों की फिक्र। इनकी सुबह समंदर की आवाज से होती है और रात ठंडी हवाओं के साथ। ये एक सादा जिंदगी है जो कुदरत के बहुत करीब है। सयाह यहाँ आकर हैरान रह जाते हैं कि बगैर जदीद आसाइशों के ये लोग कितनी खुशी से रह रहे हैं। यकीनन इनकी जिंदगी में मुश्किलात भी हैं। लकड़ी के घर वक्त के साथ कमजोर हो जाते हैं। नमकीन पानी लकड़ी को नुकसान पहुंचाता है। पीने के साफ पानी के लिए इन्हें बारिश पर निसार करना पड़ता है या खुश्की से पानी लाना पड़ता है। बिजली के लिए ज्यादातर लोग सोलर पैनल्स या जनरेटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इन सब मुश्किलात के बावजूद ये लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। इनका कहना है कि ये समंदर इनकी माँ की तरह है जिसने इन्हें पाला, और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। मलेशिया का ये गांव, हॉलैंड का तैरता फार्म और बांग्लादेश के तैरते बागात हमें एक ही सबक देते हैं कि इंसान के लिए कोई भी रुकावट आखिरी नहीं। हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान जीने का रास्ता निकाल ही लेता है। आज की वीडियो का मकसद सिर्फ एक खूबसूरत मंजर दिखाना नहीं, बल्कि ये बताना है कि दुनिया कितनी मुतनव्वे है। कम्पोंग बुंगाओ के लोग हमें सिखाते हैं कि अगर जमीन ना हो तो पानी पर भी जिंदगी बसाई जा सकती है। बस शर्त यह है कि हौसला और मेहनत जिंदा हो। तो दोस्तों, ये थी समंदर पर बसे इन बहादुर लोगों की कहानी। अगली बार जब आप समंदर देखें तो याद रखिएगा, ये सिर्फ पानी नहीं बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी है। अगर आप चाहें तो मैं